परमेश्वर के सभी प्रिय लोगों को जय मसीह की। आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, और मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई रविकांत इस समय में फिर से आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ में बात करने वाला हूं। और आज का मेरा विषय है कि जब हम आराधना नहीं करते हैं तो क्या होता है। इससे पहले कि हम यह जानें कि जब हम आराधना नहीं करते हैं तो क्या तब क्या होता है, तो उससे पहले आज हम जानेंगे जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि आराधना हम क्यों करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सबसे पहले जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को निकालने की आज्ञा दी मिस्र से और मूसा को इज़राइलियों के पास में भेजा, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जब तुम मिस्र से निकल चुकोगे तो तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि तुम इसी पहाड़ पर मेरी आराधना करोगे। निर्गमन किताब अध्याय 3 उसका 12 वचन में जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से आज्ञा दिया कि तू मेरे लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आ, उन्हें गुलामी से बाहर निकाल कर ले आ, उन्हें बीमारी से बाहर निकाले, उन्हें उन बंधनों से बाहर निकाल लिया। और जब मूसा वहाँ पर गया इज़राइल लोगों को बाहर निकालने के लिए, उसको उनके पास जाने से पहले परमेश्वर ने मूसा से वायदा किया कि जब तुम उस मिस्र से निकल चुकोगे तो तुम इसी पहाड़ पर मेरी आराधना करोगे। परमेश्वर ने ये मूसा से क्यों कहा था? देखिए, बाइबल बहुत ही साफ स्पष्ट रीति से कहती है। जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत बाइबल के बारे में जानता हूँ, मैंने अपने जीवन में एक बात को महसूस किया है, और जहाँ तक प्रभु के वचन मैंने समझा है, परमेश्वर ने कहीं भी स्पष्ट आज्ञा नहीं दी है कि तो हम जा करके उसकी आराधना करें। परमेश्वर बर्डन देकर, किसी को दबाव देकर परमेश्वर ने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि हम उसकी आराधना करें, बल्कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो अपने हृदय का समर्पण दिखाने के लिए वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इज़राइल को बाहर निकाल लिया, और उसका ये चिन्ह होगा कि तुम इसी पहाड़ पर मेरी आराधना करोगे, और जब वो वहां से बाहर आए तो उन्होंने वास्तव में उसी पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना की। आखिर उन्होंने क्यों आराधना की? उसका कारण ये था प्रभु के प्रिय लोगों कि जब वो उस बंधन से आज़ाद हुए, जब उस गुलामी से आज़ाद हुए, जब वो 400 साल की गुलामी से आज़ाद हुए, और तो उन्होंने उस खुशी में परमेश्वर की को स्तुति किया, उसके नाम को सराहा, उसके नाम की बढ़ाई किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आराधना जो है, आराधना वो हमारे शब्दों के द्वारा जब हम उसकी आराधना करते हैं, अपने हृदय के द्वारा जब हम उसकी आराधना करते हैं, तब हम उसको सराहते हैं उन कामों के लिए जो काम उसने हमारी जिंदगी में किए हैं, उन कामों के लिए जो काम उसने हमारे जीवन में दिखाए हैं। हम उन कामों को देख करके हम अपने हृदय से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, अपने होठों का बलिदान चढ़ाते हैं। किसी प्रभु के सेवक ने कहा है कि जो आराधना है वो मसीह जीवन का जो है वो सांस है। और एक और प्रभु के सेवक ने कहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के पास जाते हैं, मगर जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे पास में आ जाते हैं। यही देखते हैं हम जब प्रेरितों काम किताब अध्याय 16वें अध्याय में जब पौलुस और सिलास 23 वचन से लेकर जब हम आगे देखते हैं, जब पौलुस और सिलास वहां पर आराधना कर रहे थे, बाइबल कहती है 23वें वचन में, प्रेरितों काम 16 अध्याय उसका 23 वचन में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उन लोगों ने उन्हें उनके कपड़े फाड़ डाले पौलुस और सिलास के, और उन्हें बैंतें मरवाई, और उन्हें घायल करके उन्होंने उसे जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया, और उनके पांवों को काठ में ठोक दिया। कहीं ना कहीं पौलुस और सिलास के मन में यह था कि आज इन्होंने हमें बंदी गृह में डाला है, हो सकता है सुबह ये हमें मार डाले। लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक बात को अपने हृदय में डाल लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल का नहीं मालूम हमें क्या होगा, लेकिन आज की रात हम परमेश्वर की जो है वो हम आराधना करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे। और उन्होंने यही काम करना उसी रात में शुरू कर दिया। आधी रात को उन्हें नींद नहीं आ रही, उन्हें नहीं मालूम सुबह क्या होगा, और घायल हैं वो, उन्हें बैंतें लगी हुई हैं, लोगों ने मारा हुआ है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, मगर वो लोग आराधना करने लगे, अपने हाथों की बेड़ियां बजा बजा कर वो आराधना करने लगे। और बाइबल कहती है कि जो कैदी थे वो उनकी सुन रहे थे। अचानक से क्या हुआ, जेल की जो बंदी गृह की नींवें हिल गई। वो क्यों हिल गई? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने देखा कि जो मेरे लोग हैं वो घायल होते हुए, और उन्होंने रात को आराम करने की बजाय और उन्होंने अपने घावों को पानी से धोने की बजाय उन्होंने मेरी आराधना करना स्वीकार किया है, उन्होंने मेरी आराधना करने के लिए अपना मन तैयार किया है, मैं भी उनकी आराधना को
सुनने के लिए उनके बीच में जाऊंगा। और जब वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर उस बंदी घर में उतर आया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर चलता है तो पहाड़ मोम बनकर पिघलते हैं। उसकी उपस्थिति में पहाड़ जो है वो मोम बनकर के पिघलते हैं। और जब परमेश्वर उस बंदी घर में उतर आया, बंदी घर की नींवें जो थी वो हिल गई और सारे बंधन खुल गए। परमेश्वर की उपस्थिति में बंधन टूट गए। और क्या हुआ, ना सिर्फ उन्हीं के बंधन खुले बल्कि उनके द्वारा जो और कैदी वहां पर थे उनके भी बंधन खुल गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम हर हालात में परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम बंधनों को टूटते हुए अपने जीवन में देखते हैं। तो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब हम आराधना नहीं करते हैं तो क्या होता है। मैं फिर से आपको एक बात को याद दिला दूं परमेश्वर के प्रिय लोगों कि आराधना करना परमेश्वर की ओर से कोई स्पेशल आज्ञा नहीं है। बाइबल के अंदर कोई खास आज्ञा नहीं दिया कि परमेश्वर ने कोई जबरदस्ती करके कहा हो कि तुम आराधना करो। परमेश्वर ने नहीं कहा। लेकिन फिर भी जो भक्त लोग हैं, जो उसके जो डरवैये हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, वो अपने हृदय को खोलकर उसकी आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग उससे प्यार करते हैं। और जो काम उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के देखे हैं, उन कामों को देखने के कारण उनका हृदय परमेश्वर की स्तुति करने के लिए लालायित हो जाता है। वो आराधना करते हैं। तो जब हम आराधना नहीं करते हैं तो क्या होता है। देखिए परमेश्वर के लोगों, जब हम आराधना नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता आराधना नहीं करने से। लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो हम बंधनों को टूटते हुए देख सकते हैं, जैसे पौलुस और सिलास के बंधन टूटे थे। जब हम आराधना नहीं करेंगे तो हमारे बंधन नहीं टूटेंगे। लेकिन आज इस समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में आराधना को महत्व दीजिए। जब हम आराधना को महत्व देते हैं, मेरे जीवन की मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। मैंने बहुत बार, एक नहीं बहुत सारी गवाहियाँ हैं। जब हम कलीसिया में जब हम आराधना कर रहे थे, आराधना में बहुत बार हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बार लोग सिर्फ आराधना में ही चंगे हो जाते हैं। जब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं तो चंगे हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, जब हम आराधना करते हैं तब हम चंगे होते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं, हमारी बीमारियां नष्ट होती हैं। लेकिन जब हम आराधना नहीं करते तो क्या होता है, जब हम आराधना नहीं करते हैं तो प्रभु के लोगों को कुछ नहीं होता है। हमसे कितनी प्रार्थना कर ले, लेकिन यदि हमारे हृदय से उस स्तुति के गीत नहीं निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो ब्लॉकेज है। जब हम आराधना नहीं करते हैं, हम बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह पर देखते हैं जहां पर परमेश्वर के लोगों ने आराधना की। मेरा मानना यह है, परमेश्वर के लोगों की हर वो काम, जो ये मेरी परिभाषा है आराधना की, कि आराधना किसे कहते हैं, ये मेरी परिभाषा है। और मैंने इस परिभाषा को ऐसे बनाया है कि हर वो काम जिससे मेरे जीवन का हर वो काम जिससे मेरे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, वो आराधना है। बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर परमेश्वर के लोगों ने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की आराधना की है। हम उस विधवा को जानते जिसने 2 दमड़ी को उसने जो दान पात्र में उसने डाला, और यीशु मसीह ने उसके दमड़ियों को देख लिया और उसे कहा कि सबसे ज्यादा इसने डाला है, क्योंकि तुमने अपनी बढ़ती में डाला, लेकिन इसने अपनी घटती में से इसने अपने पूरी पूंजी को इसने उसके अंदर डाल दिया है। और यही चीज यीशु मसीह को भा गई। यही वो आराधना थी जिसको वहां पर यीशु मसीह ने देख लिया। प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, मगर ज्यादा समय आप आराधना में लगाइए। आराधना में जितना ज्यादा हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, जितना ज्यादा समय हो सकता है आराधना बिताइए। यदि आप आराधना नहीं करेंगे, आप अपने जीवनों में उन बंधनों से, उन बीमारियों से, उन तकलीफों से छुटकारा नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब आप आराधना करेंगे, आप ऑटोमेटिक अपने जीवनों से उन बंधनों को टूटते हुए देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब दूसरा राजा 3 अध्याय में देखते हैं, एलीशा ने कहा एक बजाने वाले को मेरे पास में ले आए, और जब बजाने वाला बजाने लगा तो वहाँ वो जो परमेश्वर यहोवा की शक्ति जो है एलीशा पर हुई, और एलीशा ने कहा ना बारिश होगी, ना हवा चलेगी, बल्कि ये गड्ढे भर दिए जाएंगे। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें नजर भी नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम आज़ाद हो जाते हैं, हम उसी घड़ी हम चंगे हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आराधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आराधना नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बस ये इस बात को दर्शाएगा कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं। हम परमेश्वर के ने जो हमारे जीवन में कार्य किए हैं, उन कार्यों के प्रति हम लोग वफादार नहीं हैं। उनके प्रति हम कृतज्ञ, उनके प्रति हम धन्यवादी नहीं है। इसलिए अपने जीवन के अंदर आराधना को महत्व दीजिए। आपकी आराधना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आती है। जब हम आराधना करते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं। न सिर्फ हमारे बंधन टूटते हैं, बल्कि हमारे साथ में जो लोग होते हैं उनके बंधनों को भी टूटने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाती है आराधना। इसलिए आप आराधना को अपने जीवन में
महत्व देना शुरू कीजिए और परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करना शुरू कर देगा। जब भी आप आराधना करेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूं, आपकी आराधना को सुनने के लिए स्वयं परमेश्वर वहां पर खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। हमेशा आराधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब आप आराधना नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा, मगर जब आप आराधना करेंगे तब बहुत कुछ होगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी आपसे विनती है, मैंने जो अभी आपसे कहा ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने इसे करके देखा है। जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मैं दुखी होता हूँ, मैं आराधना करता हूँ। प्रार्थना मेरे से नहीं होती, बाइबल मुझसे नहीं पढ़ी जाती। मैं क्या काम करता हूँ, कुछ मैं बाइबल में से किसी कहानी को उठाता हूँ, उस कहानी को पढ़ता हूँ और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करता हूँ। मेरे जीवन में जो पुराने पहले के समय में जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किए होते हैं, उन कार्यों को मैं याद करता हूँ और अपनी डफली को उठाता हूँ और उसे बजा बजा कर मैं परमेश्वर की आराधना, उसका धन्यवाद करना शुरू कर देता हूँ। और मैं कुछ ही समय में देखता हूँ कि मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो जब दुखी होते हैं कुछ नहीं करते हैं वो, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप दुखी हों, जब आप बंधनों में हों, जब आप परेशानी में हों, जब आप घायल हों पौलुस और सिलास की तरह, उस वक्त आराधना कीजिए और यकीन मानिए आपके सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आपको अपने घावों को पोंछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके घावों को पोंछने के लिए परमेश्वर के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आप आज इस समय में मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, आराधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। यदि आज आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, यदि आप 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, कम से कम 35 से लेकर 40 मिनट तक आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना कीजिए, उसे सराहें, अपने पुराने कामों को याद कीजिए, जो काम प्रभु ने आज किए हैं और जो काम होते हुए अपने कलीसिया में आपने देखे हैं, उन कामों के लिए प्रभु अपने परमेश्वर को सराहना शुरू कीजिए और आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाएं बहुत प्रभावशाली हो जाएंगी। जब आप आराधना करेंगे, परमेश्वर आपके बीच में होगा और जब आप प्रार्थना को उड़ेलेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी घड़ी सुन लेगा। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जब हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और प्रार्थना करके ख़त्म करके आ जाते हैं। नहीं, जब हम आराधना करते हैं तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम आराधना नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम आराधना करते हैं तब बंधन टूट जाते हैं। आराधना करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप पर बना रहे। शालोम। जय मसीह की।